अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 6 पढ़ेंगे, जिसमें हम सीखेंगे फ्रैक्शन और उसकी टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम जानने की कोशिश करते हैं कि फ्रैक्शन क्या होती है। तो स्टूडेंट, फ्रैक्शंस जो है डेली लाइफ में हम, आप जानते हैं कि डेली लाइफ में हम वर्ड यूज़ करते हैं, 1 2, ये नंबर यूज़ करते हैं, 3 4 5 एंड सो ऑन। लेट्स सपोज आपने खाना खाया है, तो आप कहते हैं कि मैंने एक रोटी खाई है या दो रोटी खाई है। ठीक है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप आधी रोटी खाएं? ठीक है, या आप रोटी का तीसरा हिस्सा खाएं? तो जब हम पूरी चीज़ यूज़ नहीं करते, यानी आधी करते हैं या उससे भी कम करते हैं, तो उसके लिए फिर हम वर्ड यूज़ करते हैं फ्रैक्शन। और उसमें हम फिर उसको मैथमेटिकली लिखने का तरीका होता है फ्रैक्शन। उसको मैथमेटिकली लिखने का क्या तरीका होता है फ्रैक्शन में? लेट्स सपोज आपने जो है वो एक, फर्ज करें ये, चले मैं इधर बना लेता हूँ कि आप एक पिज़्ज़ा लेके आए हैं बाजार से, और पिज़्ज़े के आपने 8 हिस्से किए हैं। पिज़्ज़े के आपने कितने हिस्से किए हैं? 8, ये इक्वल हिस्से, 8 बराबर हिस्से किए हैं, और उसमें से आपने एक हिस्सा खा लिए। तो आपने पिज़्ज़ा कितना खाया है? आप ये देखें टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन 8 में से आपने एक हिस्सा खाया है, तो इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी? 1/8 बनेगी। ठीक है। इसी तरह फर्ज करें आप, रोटी आपने बनाई है और रोटी आपने उसका एक हिस्सा खा लिया। तब ये देखें रोटी के टोटल कितने हिस्से हैं? 2 हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे? ये टोटल एंड नीचे लिख देंगे, और ये जो हिस्सा आपने खा लिया है, यानी आपने 1/2, इट मीन्स कि आपने हाफ रोटी खा ली है। तो इस तरह फ्रैक्शंस की डेली लाइफ में बेशुमार एग्जांपल्स हैं और बेशुमार इसके यूजेज हैं। ठीक है, यानी जब हम होल नंबर्स यूज कर रहे होते हैं, तो बाज़ औक़ात हमें फ्रैक्शन की भी जरूरत पड़ती है। तो फ्रैक्शन क्या होती है, हम इसको डिफाइन करते हैं। फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन जो है वो पूरी चीज का कुछ हिस्सा होता है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि पिज्जे का एक टुकड़ा खा लें, तो उसकी फ्रैक्शन जो है वो 1/8 हो जाएगी, अगर उसके टोटल हम उसको 8 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो इस तरह फ्रैक्शन जो है वो पार्ट ऑफ अ होल होती है। फ्रैक्शन को हम रेशो भी कहते हैं, डिवीजन भी कहते हैं। हम जानते हैं कि जैसे ये 1/2 हो, तो हम इसको 1:2 लिख सकते हैं, 1:2। ठीक है। तो फ्रैक्शन को रेशो भी कहते हैं या इसको डिवीजन भी कहते हैं। यानी एक चीज को आपने दो हिस्सों में डिवाइड, 1/2 का मतलब कि आपने एक रोटी जो है उसको दो हिस्सों में डिवाइड करवा दिया। ठीक है। तो उसके बाद डिवीजन ऑफ टू नंबर, द फ्रैक्शन इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए ओवर बी। फ्रैक्शन हमेशा ए ओवर बी की फॉर्म में लिखी जाती है। जैसे ये 1/2 लिखा हुआ है, 5/9 लिखा हुआ है, 6/7 लिखा हुआ है, तो ये फ्रैक्शन ही है हमारे पास। तो फ्रैक्शन को हम ऐसे लिखते हैं। और नीचे वाला जो है वो फ्रैक्शन में जीरो नहीं होता, क्योंकि अगर जीरो नीचे आ जाए तो वो अनडिफाइंड होता है। और तो नीचे वाला जीरो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, 1 हो सकता है। हम जानते हैं 3/1, 4/1, 5/1। तो यानी 1 फ्रैक्शन में नीचे लिखा जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। द नंबर एट द टॉप, यानी जो फ्रैक्शन के टॉप पे जो नंबर होता है उसको हम कहते हैं न्यूमरेटर। ये जो रेड में लिखा हुआ है इसको हम न्यूमरेटर कहते हैं। एंड द नंबर एट द बॉटम, बी इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। कोई भी फ्रैक्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें, ये एक फ्रैक्शन है 7/3। तो इसका न्यूमरेटर जो है ये 7 है, और इसका जो डिनोमिनेटर है वो 3 है। इसको हम डिनोमिनेटर कहेंगे। तो फ्रैक्शन में हमेशा जो टॉप पे वैल्यू लिखी होती है उसको हम न्यूमरेटर कहते हैं, और जो बॉटम पे वैल्यू लिखी होती है उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। ये नीचे एक एग्जांपल भी दी हुई है मैंने आपको। कैसे? ये 12/5 लिखा हुआ है, तो 12/5 में देखें कि 12 क्या है? न्यूमरेटर है, और 5 क्या है? डिनोमिनेटर है। नीचे ये कुछ एग्जांपल्स हैं फ्रैक्शंस की, आप इनकी फ्रैक्शन इजीली बना सकते हैं। ठीक है, इनकी फ्रैक्शन इजीली बनाई जा सकती है। जैसे ये देखें, ये इसकी अगर हम कलर पार्ट की फ्रैक्शन बनाएं, तो टोटल ये 8 है, 1 2 3 4 5 6 7। टोटल ये 8 है। 8 में से कलर कितने हैं? कलर 4 हैं, तो इसकी जो फ्रैक्शन है वो 4/8 बन जाए। इस तरह बाकियों की भी फ्रैक्शन बनाई जा सकती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस को डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस क्या होती हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में जो सबसे पहली हम टाइप पढ़ेंगे वो होगी प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? इफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर, यानी अगर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर उसके न्यूमरेटर से बड़ा है, तो फ्रैक्शन क्या कहलाएगी?
प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। फ्रैक्शन क्या कहलाएगी? प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये देखें 5/7 है, 3/8 है। अब ये देखें इसका न्यूमरेटर 5 है, डिनोमिनेटर 7 है, यानी 7 जो है वो 5 से बड़ा है। इसी तरह 3 जो है, ये जो 8 है, डिनोमिनेटर जो है ये बड़ा है 3 से। अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमरेटर से तो वो जो फ्रैक्शन है वो हमारे पास क्या कहलाएगी? प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। ऐसी फ्रैक्शन जिसकी नीचे वाली वैल्यू यानी डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमरेटर से तो वो फ्रैक्शन क्या कहलाएगी? प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। जैसे ये देखें, ये आपको एग्जांपल दी हुई है कि 5/7, 3/8, 4/9, 2/5, ये सारी क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। सिमिलरली अगर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को देखें कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, तो वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, कि इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स डिनोमिनेटर, यानी अगर फ्रैक्शन का न्यूमरेटर यानी जो ऊपर वाली वैल्यू है वो बड़ी हो नीचे वाली वैल्यू यानी डिनोमिनेटर से बड़ी हो, तो हम उस फ्रैक्शन को क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। जैसे ये देखिए आप 5 यानी ये जो न्यूमरेटर है ये बड़ा है नीचे वाले डिनोमिनेटर 3 से, तो ये भी क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इस तरह अब ये देखिए इसमें भी न्यूमरेटर बड़ा है, इसमें भी न्यूमरेटर बड़ा है और इसमें भी न्यूमरेटर बड़ा है। अच्छा, एक और बात, कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो फिर भी वो फ्रैक्शन हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही होती है। लेट्स सपोज ये जो 4/4 है, या 7/7 है, या 8/8 है, तो ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की ही एग्जांपल्स हैं। यानी अगर डिनोमिनेटर सेम भी हो जाए तो वो फ्रैक्शन क्या होगी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। उसके बाद देखें लाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं। फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। ऐसी फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर सेम हो यानी जिनकी नीचे वाली वैल्यू सेम हो वो फ्रैक्शंस क्या कहलाएंगी? लाइक फ्रैक्शंस कहलाएंगी। लाइक ये देखें 5/7, 3/7, 4/7, 8/7, ये लाइक फ्रैक्शंस हैं क्योंकि इन सब का डिनोमिनेटर क्या है? सेम। इन सब का डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। इसी तरह फिर अनलाइक फ्रैक्शंस देखेंगे हम। अनलाइक फ्रैक्शंस कौन सी फ्रैक्शंस होती हैं? जिनका डिनोमिनेटर सेम ना हो, यानी वो फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम ना हो उनको अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। जैसे ये देखें, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्रैक्शंस हैविंग डिफरिंग डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। जैसे ये देखें 5/3 है, 3/2 है, 4/7 है, ये सारी क्या है? अनलाइक फ्रैक्शंस हैं क्योंकि इनका डिनोमिनेटर ये जो वैल्यूज हैं ये सेम नहीं है, तो ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है। A mixed fraction is a combination of a fraction and a whole number. Mixed fraction होल नंबर और फ्रैक्शन का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें ये देखेंगे 2 होल 4/5, 8 होल 1/2, ये हमारे पास क्या है? ये मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं। अब ये देखें डेली लाइफ में भी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन दिख लेते हैं। जैसे ये 2.5 लिखना है आपने, यानी जिसको हम आम वर्डिंग में अढ़ाई कहते हैं, अढ़ाई। ठीक है, तो आप ये वाला वर्ड यूज 2.5, डेढ़ जिसको कहते हैं 1/2, तो ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शंस की क्या है? एग्जाम्पल्स हैं। ये भी क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शंस की एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद देखें, उसके बाद एक और बात कि मिक्स्ड फ्रैक्शन हमेशा जो है हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की बनाते हैं। ये एक छोटा सा नोट है कि कोई भी अगर आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है तो आप उसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाते हैं। आप उसकी क्या बनाते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जैसे ये देखें 5/3 है, तो अगर इसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाए तो हम 3 को बाहर रखेंगे, 5 को अंदर, और 3 1 3 हो जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा। यानी इसमें क्या लिखेंगे? क्वोशंट, रिमाइंडर अवर डिवाइजर। ठीक है, 3 1 3 और 2 5/7, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी, हमने इसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाई। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन कन्वर्ट करने के लिए हम उसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाते हैं। उसके बाद देखें इक्वलेंट फ्रैक्शंस क्या होती हैं। If we multiply and divide the numerator and denominator by the same number, we get equivalent fractions। यानी अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं, तो हमें जो फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड होगी वो क्या होगी? मिक्स्ड फ्रैक्शन होगी। लेट्स सपोज जैसे ये 5/4 है, ये एक, सॉरी ये मिक्स नहीं, इक्वलेंट फ्रैक्शन होगी। अब जैसे ये देखें 5/4 है, अगर मैं 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई करवा दूँ और 4 को भी 2 से मल्टीप्लाई करवा दूँ, इसी तरह 5 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दूँ और 4 को भी 3 से मल्टीप्लाई करवा दूँ, इस तरह 5 को 4 से मल्टीप्लाई करवा दें और 4 को भी 4 से मल्टीप्लाई करवा दें, एंड सो ऑन,
तो इस तरह से हमें जो भी, जैसे ये 10/8, 15/12, 20/16, इस तरह के हमें जो भी फ्रैक्शंस मिलती जाएंगी, ये सारी क्या कहलाएंगी, इक्वलेंट फ्रैक्शंस कहलाएंगी। क्योंकि अगर हम इनको दोबारा सॉल्व करें, इनको लोवेस्ट फॉर्म में लिखें, अगर हम इन फ्रैक्शंस की लोवेस्ट फॉर्म बनाएं, तो लोवेस्ट फॉर्म इनकी 5/4 ही बनेगी। इसलिए ये क्या कहलाएंगी, मिक्स्ड, ये इक्वलेंट फ्रैक्शंस कहलाएंगी। ये क्या कहलाएंगी, इक्वलेंट फ्रैक्शंस कहलाएंगी। इक्वलेंट फ्रैक्शन के बाद अब ये देखें, ये इक्वलेंट फ्रैक्शंस की ऊपर एग्जांपल दी हुई है कि इक्वलेंट फ्रैक्शन क्या होती है। जैसे ये देखें, 1/2 को हमने 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा दिया और नीचे भी, यानी 2 से डिवाइड भी करवा दिया और मल्टीप्लाई भी करवा दिया, तो 2/4, 3/6, 4/8, ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के क्या है, एग्जांपल्स हैं। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होती है? A fraction in which numerator or denominator is itself a fraction is known as a complex fraction। यानी ऐसी फ्रैक्शन जिसमें न्यूमिनेटर, यानी ऊपर वाली वैल्यू खुद फ्रैक्शन हो या नीचे वाली वैल्यू खुद फ्रैक्शन हो, ये दोनों फ्रैक्शन हो, तो वो आपके पास क्या बन जाती है, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन बन जाती है। जैसे ये देखें, ये जो न्यूमिनेटर है इसका ये फ्रैक्शन है, और ये जो इसका डिनोमिनेटर है वो खुद फ्रैक्शन है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है। जैसे ये देखें 5/2/4, तो अब ये भी एक कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है, क्योंकि इसका न्यूमिनेटर क्या बन गया है, इसके न्यूमिनेटर इटसेल्फ फ्रैक्शन है। तो ऐसी फ्रैक्शन जिसका न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर इटसेल्फ फ्रैक्शन हो, वो क्या कहलाती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाती है। उसके बाद डेसिमल फ्रैक्शन क्या होती है? उसके बाद डेसिमल फ्रैक्शन को हम देखते हैं कि डेसिमल फ्रैक्शंस आर द फ्रैक्शंस इन व्हिच डिनोमिनेटर मस्ट बी 10 और मल्टीपल ऑफ 10। यानी डेसिमल फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिसमें डिनोमिनेटर 10 हो या 10 का मल्टीपल हो। ठीक है, जैसे ये देखें आप 5/100, 3/10, 4/1000। तो नीचे अब ये देखें, ये 100 जो है ये 10 का मल्टीपल है, 10 10 100 होता है। इस तरह ये भी 10 का मल्टीपल है। तो 10 हो डिनोमिनेटर में या 10 के मल्टीपल हो, तो उनको, जैसे अब ये देखें, जीरो, ये इसको 5/100 को हम 0.05 लिख सकते हैं, 3/10 को 0.3 लिख सकते हैं। तो ये जो फ्रैक्शंस हैं ये हमारे पास क्या है, डेसिमल फ्रैक्शंस हैं। उसके बाद लास्ट में जो हम फ्रैक्शन की टाइप पढ़ेंगे वो होगी यूनिट फ्रैक्शन। कि यूनिट फ्रैक्शन क्या होती है? A fraction in which numerator is 1 and the denominator is any natural number, then the fraction is called unit fraction। यानी ऐसी फ्रैक्शन जिसमें न्यूमिनेटर 1 हो, ऊपर वाली वैल्यू क्या हो, 1 हो, और डिनोमिनेटर में कोई भी आपके पास नेचुरल नंबर हो, तो वो आपके पास जो फ्रैक्शन है वो क्या कहलाएगी, यूनिट फ्रैक्शन कहलाएगी। जैसे ये देखें 1/12 है, 1/7 है। तो सिंपल वर्डिंग में यूनिट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिसका न्यूमिनेटर क्या हो, 1, 1/7, 1/9, 1/100। तो ये सारी क्या है, यूनिट फ्रैक्शंस की एग्जांपल्स हैं। उसके बाद